आपने एक जुमला ज़रूर सुना होगा कि सियासत में ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। आपको याद होगा उमर अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके दाएं तरफ, उनके बाएं तरफ, उनके पीछे, उनके आगे एक चेहरा दिखाई देता था। वो चेहरा था देवेंद्र सिंह राणा का। देवेंद्र सिंह राणा गोया जम्मू कश्मीर की सरकार चला रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर के सबसे करीब अगर कोई शख्स था उस वक्त तो वो देवेंद्र सिंह राणा थे। फिर यूं होता है कि देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग होते हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद ताबड़तोड़ हमले नेशनल कॉन्फ्रेंस पर करते हुए दिखाई देते हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर बाकी तमाम जमातें ऐसी थीं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थीं। और आपको याद है कि पीडीपी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और उसके बाद आपने पीडीपी का हश्र भी जम्मू और कश्मीर में देख लिया है कि आज पीडीपी कहां पर खड़ी है। बात देवेंद्र सिंह राणा की। देवेंद्र सिंह राणा ने पलटवार किया और ये कहा, मैं खुद दिल्ली गया, उमर अब्दुल्ला दिल्ली गए, पूरी कोशिशें की गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पूरी कोशिशें की गई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए। मतलब ये कि उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर बाकी तमाम जमातें ये चाहती थीं कि बीजेपी के साथ सरकार बने। बीजेपी से देवेंद्र सिंह राणा जो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और उमर अब्दुल्ला के सबसे करीबी साथियों में से एक, अब ये कह रहे हैं कि खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कोशिश की थी कि सरकार बने लेकिन नहीं हो पाया। और देवेंद्र सिंह राणा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी इल्ज़ाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में पिछले चंद महीनों से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। वो ये कि कश्मीर में जितनी जमातें हैं वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, या यूं कहिए आम जबान में कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो देवेंद्र सिंह राणा ने सिरे से इनकार किया, कहा भारतीय जनता पार्टी का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या वाकई में कोई ताल्लुक नहीं है? बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पलट कर पीछे देखिए। अभी मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए हैं, उस इलेक्शन में हमने देखा कि सज्जाद गनी लोन हूँ, अल्ताफ़ बुखारी हूँ या गुलाम नबी आज़ाद हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ इनकी कुर्बत महसूस की गई, देखी गई और इस कुर्बत पर बातें भी की गई। अगर हम कश्मीर की बात करें तो अल्ताफ़ बुखारी ने कहा कि मैं एनडीए में शामिल होना चाहता हूँ, एनडीए मुझे शामिल करे तो सही। सज्जाद गनी लोन के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर रहा भारतीय जनता पार्टी के दिल में। भारतीय जनता पार्टी ने यह सोचा था कि अल्ताफ़ बुखारी हूँ या सज्जाद गनी लोन हूँ, कश्मीर में कोई करिश्मा कर दिखाएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे, लेकिन करिश्मा नहीं हो पाया। और जब करिश्मा नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में ना तो अल्ताफ़ बुखारी की कोई जगह, ना सज्जाद गनी लोन की। कश्मीर में इलेक्शन लड़ा, सज्जाद गनी लोन बुरी तरह हारे, अल्ताफ़ बुखारी बुरी तरह हारे। जहाँ जहाँ कैंडिडेट खड़े किए, जमानत जब्त हुई। तो भारतीय जनता पार्टी का ये तजर्बा कश्मीर में बुरी तरह फेल होता है, फ्लॉप होता है। और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा कह रहे हैं कि इन जमातों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि उस वक्त इलेक्शन में बारहा ये कहा जाता रहा ये हमारे ही साथी हैं, ये जीते तो हम जीते। और राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार की बाकायदा हिमायत भारतीय जनता पार्टी ने की थी, स्टेज शेयर किए थे, नारे लगाए गए थे, कहा गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार को राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट से जिताना है। तो क्या वो नारे गलत थे? क्या वो स्टेज झूठे थे? क्या उस वक्त के बयानात झूठे हैं जो आज भी महफूज हैं और गवाही दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ सज्जाद गनी लोन, भारतीय जनता पार्टी के साथ गुलाम नबी आज़ाद की साठगांठ तो इलेक्शन में रही है। ये अलग बात
कि भारतीय जनता पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया लेकिन बुरी तरह हारे। और ये तीनों जमातें, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हूँ, चाहे अल्ताफ़ बुखारी हूँ, चाहे सज्जाद गनी लोन हूँ, कश्मीर में और जम्मू में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भला नहीं कर पाए। तो अब असेंबली इंतखाबात हैं, निगाहें भारतीय जनता पार्टी की जम्मू की तरफ हैं, श्रीनगर से कुछ हासिल होना नहीं है तो क्यों ना उसी पुराने नारे को दोहराया जाए कि ये हमारे साथी नहीं हैं, ये हमसे अलग हैं, ये कश्मीर बेस्ड पार्टी हैं, जम्मू बेस्ड पार्टी हैं, हम जम्मू का भला चाहते हैं, हम जम्मू जम्मू करना जानते हैं। और जम्मू की बात तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन ये अब याद आया है पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की थी कि ये जो साथी कश्मीर से हमारे साथ मिले हैं कुछ करिश्मा कर दिखाएं, कुछ अच्छा हो जाए तो फिर ये साथ आगे चले। जब कुछ अच्छा नहीं हो पाया तो साथ भी आगे नहीं बढ़ा। और भारतीय जनता पार्टी अब ये कह रही है कि इन जमातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले कुछ महीनों से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम है, ये सच नहीं है। लेकिन अगर हम पार्लियामेंट इलेक्शन की तरफ रुख करें और पिछले 5, 6, 8 महीने को देखें तो बआसानी से समझ सकते हैं कि ये जमातें भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रही हैं, गहरा ताल्लुक़ रहा है, कुछ समझौते भी हुए, लेकिन नैया पार इसलिए नहीं लगी कि ये जमातें इलेक्शन में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाईं।